हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल लाइवली एकेडमी। हमने लास्ट क्लास में अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जो है मेरा क्लास 9th का। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करी थी। आज हम लोग इरेशनल नंबर पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर से पहले जिन बच्चों को रैशनल नंबर क्लियर नहीं है वो लोग अपना प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करेंगे और फिर ही ये मेरी वीडियो देखेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इरेशनल नंबर और हम लास्ट में अपनी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ जी बच्चों, इरेशनल नंबर पढ़ाने से पहले मैं एक बार रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको फिर से रिवाइज कराना चाहती हूँ। रैशनल नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, where p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब मेरा एक नंबर r रैशनल नंबर कब कहलाएगा? जब वो p अपॉन q की फॉर्म में होगा, जहाँ मेरे p अपॉन q मेरे इंटीजर्स होंगे और q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। यानी इसका मतलब ये है कि p एंड q शुड बी इंटीजर, यानी इसके विपरीत जो भी इसके विपरीत जिन नंबरों को हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो वो क्या होंगे? मेरे इरेशनल नंबर यानी होंगे। यानी इस डेफिनेशन के विपरीत जो मेरी डेफिनेशन बनेगी, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, वो मेरी इरेशनल नंबर्स होंगी। क्या होंगे इरेशनल नंबर? हाँ जी बच्चों, इरेशनल नंबर क्या कहता है? इरेशनल नंबर ये कहता है कि अ नंबर s, सपोज हमने कोई नंबर s ले लिया, उसे हम लोग इरेशनल नंबर कब बोलेंगे? जब इट कैन नॉट बी written in the form of p upon q and where p and q are integer and q not equals to 0। इसका मतलब ये है कि जिन नंबरों को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो नंबर तो हमारे रैशनल नंबर है, लेकिन जो दूसरा सेट है जिसमें हम नंबरों को p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन नंबरों को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, यानी जो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि p एंड q एन इंटीजर q नॉट इक्वल टू 0 वो मेरे रैशनल नंबर है, और जो वो नहीं सेटिस्फाई करेगा वो मेरे इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है बच्चों, अब बात आती है रियल नंबर क्या होते हैं। व्हाट इज रियल नंबर? बच्चों, रैशनल हम लोग पढ़ चुके हैं और इरेशनल हम लोग पढ़ चुके हैं। जो रियल नंबर होते हैं इज अ सेट ऑफ इरेशनल एंड रैशनल नंबर, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरे क्या बनते हैं? इन दोनों को मिला के मेरा रियल नंबर बनता है। यानी रियल नंबर जो है मेरा, वो मैंने पढ़ा इज अ सेट ऑफ, या वी कैन से इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ एग्जांपल। हाँ जी बच्चों, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर को? देखिए बच्चों, 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस मैंने 1 यूनिट ले लिया। 0 एंड 1 के बीच का डिस्टेंस मैंने कितना ले लिया? 1 यूनिट। अब 1 पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगी जो मेरी 1 यूनिट की होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो ये मेरी 1 यूनिट की होगी, और मैंने इसे ए मार्क कर लिया और इसे मैंने बी मार्क कर लिया। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करती हूँ, हम इस बी को इससे ज्वाइन कर देते हैं। बी को इससे ज्वाइन कर देते हैं। जब हम इसे ज्वाइन कर देते हैं तो ये एक राइट ट्राइंगल बन गया मेरा। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज हो गई मेरी, ये बेस हो गई, और ये मेरी परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है बच्चों, मैंने क्या करा? 0 एंड 1 के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है, मैंने ये ज्यूम करा, मैंने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी जो 1 यूनिट की थी, मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब मैंने ज्वाइन कर दिया तो मेरा ये राइट ट्राइंगल बन गया। अब राइट ट्राइंगल बन गया तो मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए। पाइथागोरस थ्योरम होती है मेरी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है मेरी? 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 आ गया, तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई मेरी? √2। ठीक है बच्चों, हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई मेरी? √2। ये जो √2 है इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने पढ़ा है, इस √2 का डेसिमल एक्सपेंशन 1.414, ये चलता चला जाता है, ये कभी खत्म नहीं होता बच्चों।
इसलिए ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं, हम लोग इस OB यूजिंग का कंपास, हम यहाँ पे कंपास रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कंपास ऐसे डिस्टेंस यहाँ कंपास रख कर इसको हम लोग यहाँ लेकर आएंगे। ये यहाँ कहीं पे हमारा होगा जब हम कंपास यूज करेंगे, तो ये ऐसे करके विथ सेंटर हेयर यहाँ पे हम कंपास रखेंगे, ये हमारा रेडियस होगा। ठीक है, हम ड्रॉ एन आर्क करेंगे इंटरसेक्टिंग अ नंबर लाइन एट द पॉइंट P। हम इसे P कर लेंगे। दस P इज कॉरस्पॉन्ड टू आर √2 बच्चों। ठीक है, तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ जी बच्चों, कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। क्या फैक्ट्स हैं मेरे, देखिए। एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। क्या कहता है ये कहता है एवरी रियल नंबर चाहे मेरा रैशनल हो चाहे मेरा इरेशनल हो, वो एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है नंबर लाइन पे। यानी एवरी रियल नंबर चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, वो नंबर लाइन पे एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी रियल नंबर लाइन पे एक ही जगह उसे मिलेगी, दो जगह उसे नहीं मिलेगी। यानी एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। इसका मतलब ये है। आगे क्या कहते हैं, ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। यानी दूसरी बात ये है कि कोई भी मैं पॉइंट ले लूँ उसकी वैल्यू एक ही जगह होगी, नंबर की वैल्यू एक ही जगह होगी और पॉइंट की वैल्यू एक ही जगह होगी। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट, दिस इज व्हाई वी कॉल द नंबर लाइन द रियल नंबर लाइन। इसलिए हम नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन कहते हैं, क्योंकि हर एक रियल नंबर हो उसको एक ही पॉइंट को वो कॉरेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, और नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं उनकी वैल्यू सिर्फ एक रियल नंबर ही होती है। ये इन दोनों पॉइंट्स का मीनिंग है बच्चों। ठीक है, इसी के साथ मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट ओवर हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 1.2। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसका फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। देखिए बच्चों, हमारे सामने चार्ट है, आपको दिख रहा है इस चार्ट में कि रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यानी रियल नंबर एक बड़ी कैटेगरी है जिसमें इरेशनल नंबर इंक्लूड होता है। तो यानी ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। हम कैसे लिखेंगे इसे, लेट्स सी। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.2, 1 मिनट। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम क्या लिखेंगे, हाँ ये बात ट्रू है। इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज the set of real number includes the set of irrational number। हमने अभी पढ़ा है set of irrational number। Therefore every irrational number going to be real number, going to be real number। क्लियर स्टूडेंट, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। हाँ जी बच्चों, सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारे सेम क्वेश्चन का, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ये क्या कहता है पार्ट, ये कहता है कि जो हमारी नंबर लाइन है उसमें जितने भी पॉइंट हैं, जो हमारी नंबर लाइन है उस नंबर लाइन पे हमारे जितने भी पॉइंट हैं, क्या हम उसे √n की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, हमने सपोज बच्चों √4 ले लिया। क्या ले लिया हमने √4 ले लिया, जो हमने √m की फॉर्म में लिखने का सोचा है। ठीक है, √4 को हम √m की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो मैं उसे √4 को
मैं यहाँ लिख सकती हूँ। भाई रूट 4 को हम सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, रूट 4 का अब जो वैल्यू होता है वो, अब एक बात और, रूट 4 की जो वैल्यू है वो +2 भी हो सकती है और वो -2 भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, जो मैंने यहाँ लिखा है ये +2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर मैं यहाँ लिखूं तो ये -2 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि एक रियल नंबर कॉरेस्पॉन्ड करता है एक ही पॉइंट को। ये हमने अभी पढ़ा है फैक्ट में कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, कि एक रियल नंबर सिर्फ एक ही पॉइंट को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो या तो मैं +2 लूं या मैं -2 लूं। ठीक है, अब इन जनरल टर्म हम कौन सी पॉसिबिलिटी कंसिडर करते हैं बच्चों? इन जनरल टर्म हम लोग पॉसिबिलिटी कंसिडर करते हैं पॉजिटिव वाली। यहाँ हम कंसिडर करेंगे +2, -2 हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमें अब एक पॉइंट तो मिल गया जिसे हम रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना बच्चों? वी गॉट 1 पॉइंट +2 जिसे हम रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट इन रूट m फॉर्म, यानी नेगेटिव इंटीजर्स मेरे रिप्रेजेंट नहीं होते रूट m की फॉर्म में, क्योंकि एक टाइम पे एक रूट का वैल्यू होगा। ठीक है, या तो वो नेगेटिव होगा या वो पॉजिटिव होगा, और हमने बोला हम पॉजिटिव वाला कंसिडर करते हैं। नेगेटिव वाला डोमेन पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाता है हमारा। ठीक है, जिससे पता लगता है कि सारे नंबर को हम रूट m की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये बात मेरी क्या होगी? ये स्टेटमेंट मेरी फॉल्स होगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि आंसर क्या होगा? हम पॉजिटिव होगा। या तो हम प्लस ले लें या माइनस ले लें। मैं नहीं बोला हम प्लस लेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि हम नंबर लाइन पे एक रियल नंबर एक ही पॉइंट को कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? देखिए बच्चों, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका सेकंड पार्ट था। ठीक है, मैं लिखूंगी इसका आंसर फॉल्स, कि ये स्टेटमेंट गलत है, हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ हर एक वर्ड्स को, आप मेरे बोलने पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फॉल्स बिकॉज नेगेटिव नंबर cannot be plotted on the number line, when, कब नहीं प्लॉट कर सकते? when they are in the form of रूट m। जब वो रूट m की फॉर्म में होते हैं, जैसे मैंने -2 कहा, वो मैं प्लॉट नहीं कर सकती, क्योंकि हमने पॉजिटिव इंटीजर को कंसिडर कर लिया है। इसलिए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, इसलिए हमारे ये कंसिडर नहीं होते। नेगेटिव इंटीजर कैन नॉट बी कंसिडर, क्योंकि हमने पॉजिटिव इंटीजर्स कंसिडर कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या कहता है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये जो पार्ट है बेटा, ये बच्चों हमारी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट का बिल्कुल अपोजिट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर मेरे रैशनल भी होते हैं, इरेशनल भी होते हैं। तो ये बात मेरी फॉल्स होगी, क्योंकि रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी। इसलिए एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी इरेशनल, क्योंकि वो दोनों होता है। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। ये मैंने कहा फर्स्ट स्टेटमेंट के बिल्कुल मेरे अपोजिट है, तो ये इसका होगा आंसर फॉल्स। कैसे लिखेंगे? बिकॉज अ रियल नंबर, थोड़ी मेरी राइटिंग एडजस्ट कर लीजिएगा बच्चों, थोड़ी बेकार है। बिकॉज अ रियल नंबर कैन बी either rational or irrational, therefore every real number cannot be a irrational number। खाली irrational नहीं हो सकता, वो rational भी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि आर दी square root of all the positive integers irrational? क्या square root of all the positive integer irrational है? If not, give an example of the square root of a number that is rational number. हमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करना है एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें प्रूफ करना है कि एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। अगर एक भी हमें ऐसा नंबर मिल जाए जो रैशनल है, क्योंकि हमें यह इरेशनल प्रूफ करना है, अगर हमें रैशनल मिल जाए तो हमारी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। हमें इरेशनल प्रूफ करना है और अगर रैशनल मिल गया तो ये स्टेटमेंट गलत प्रूफ हो जाएगी। देखिए बच्चों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने रूट 16 का सॉल्व करें तो 4 आता है, यानी जो 16 है ये मेरा एक इंटीजर्स है, ठीक है बच्चों, और 16 का मेरा वैल्यू आया 4, यानी हमें एक मिनिमम एक ऐसा नंबर मिल गया जिसका हमने स्क्वायर रूट करा तो हमें रैशनल आया। इसका हमने स्क्वायर रूट करा तो रैशनल आया। तो यानी जो मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है जो ये कहते हैं कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, तो वो मेरी फॉल्स होगी। क्या होगी? वो मेरी फॉल्स होगी कि नहीं, मुझे एक नंबर मिल गया है जिसका स्क्वायर रूट करके वो रैशनल आया है, इरेशनल नहीं आया। ठीक है, हमें एक इंटीजर मिल गया है जिसका स्क्वायर रूट रैशनल आया है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर। इन रूट 5 को मुझे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा है। जैसे मैंने रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, ऐसे ही हम रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं हम। हाँ जी बच्चों, हमने पहले देखते हैं रूट 5 का रिप्रेजेंट करने से पहले कि हमने रूट 2 का कैसे निकाला था। हमें पता है 0 और 1 के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट था। मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी 1 यूनिट की, और मैंने इसे नाम दे दिया B। ठीक है, अब मैंने OB को ज्वाइन कर लिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करी थी तो मेरा OAB क्या था, ये मैंने A ले लिया। ठीक है, OAB मेरा राइट एंगल ट्राइंगल था। ठीक है, मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर AB है मेरा 1 का स्क्वायर, बेस मेरा OA है 1 का स्क्वायर। ये आ गया मेरा रूट 2, ये मेरा रूट 2 आ गया था। ठीक है, अब हम इसे आगे एक्सटेंड करेंगे। देखिए बच्चों, B से मैं एक 1 यूनिट का डिस्टेंस लूँगी जो B डैश होगा, और वो मेरी परपेंडिकुलर टू OB होगा। OB से एक परपेंडिकुलर बनाऊंगी मैं यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया, इसकी डिस्टेंस 1 यूनिट थी। OB से मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया, इसकी डिस्टेंस 1 यूनिट थी, और मैंने इस पॉइंट को ले लिया B डैश। ठीक है, अब हम B डैश और O को कनेक्ट कर लेते हैं। B डैश और O को मैंने क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया, और मैं इसके अंदर अब पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी OB डैश पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी। ठीक है, जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी मैं कहूँगी OB डैश इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मैंने यही सेम पाइथागोरस लगाई, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। P स्क्वायर मेरा परपेंडिकुलर क्या है 1 का स्क्वायर, B क्या है मेरा बेस, ये है मेरा OB रूट 2 का स्क्वायर। तो ये 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो ये मेरा क्या आ गया यहाँ H रूट 3, यानी OB मेरा कितना आ गया रूट 3 आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, मैं OB डैश के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाऊंगी 1 यूनिट डिस्टेंस की, इसे मैंने B डबल डैश दे दिया। अब मैं इसे भी ज्वाइन कर लूँगी OB से, इसे भी क्या कर लूँगी मैं OB से ज्वाइन कर लूँगी। ठीक है, अब OB डैश B डबल डैश मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब मैंने यहाँ एक अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, H का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, P है मेरा कितना 1 का स्क्वायर, और बेस मेरा कितना है रूट 3 का स्क्वायर। जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो ये मेरा कितना आ गया
4 और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा √4। तो मुझे √4 मिल गया। मुझे √5 रिप्रेजेंट करना है। सेम प्रोसीजर आप आगे करेंगे। यहाँ से मैं एक 1 यूनिट की डिस्टेंस बनाऊंगी जो मेरे परपेंडिकुलर टू OB डबल डैश होगा। ये B ट्रिपल डैश ले लिया। स्केल से बनाएंगे तो प्रॉपर आएगी, मैं तो उससे मार्कर से बना रही हूँ। ठीक है, ठीक है। अब OB डबल डैश और ट्रिपल डैश मेरा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। यहाँ मैं अपनी हाइपोटेन्यूज लगाऊंगी। P का स्क्वायर कितना है मेरा, ये 1 ही होगी मेरी, और ये √4 का स्क्वायर 1 + 4 = 5, √5 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये मेरी √5 हो गई। अब देखिए हम क्या करते हैं। हाँ जी बच्चों, अब हम क्या करेंगे, जो कंपास का पॉइंटेड वाला पार्ट है उसे हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और जो पेंसिल वाला पार्ट है उसे रखेंगे हम यहाँ पे। पॉइंटेड वाला पार्ट यहाँ रखेंगे, पेंसिल वाला पार्ट यहाँ रखेंगे। ये भी ट्रिपल डैश पे। एक मिनट। ठीक है, उसे हम यहाँ रखेंगे और फिर हम उसे लेके जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो मेरा कंपास का ऐसे करके ऐसे पॉइंट आएगा, ये मेरा 2 के बाद आएगा और 3 से पहले आएगा। ठीक है बच्चों, 2 के बाद आएगा और 3 से पहले आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, √5 प्लॉट हो गया। ठीक है बच्चों, तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द √5 ऑन दी नंबर लाइन। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, वो क्लासरूम एक्टिविटी है, आप अपने आप करोगे, इजी है, हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 ओवर होती है। ठीक है, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है इसके साथ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, जिसके कॉन्सेप्ट पहले हम समझेंगे, फिर हम वो एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।